दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन सोना एवं लोहा एक जगह पे बैठे हुए थे। तब सोना ने कहा, भाई, जब तुझे लोहार पीटता है तो तू बहुत शोर करता है, पर मुझे देख, मैं कभी भी नहीं चिल्लाती, चाहे सोनार मुझे कितना भी पीटे। तब लोहा ने कहा, भाई, मुझे लोहार लोहे की हामर से पीटता है, जब अपने अपनों को पीटता है तो चीख तो निकलेगा ना। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि जब अपने लोग ही विश्वासघात करते हैं तब बड़े से बड़ा महारथी भी अंदर से टूट जाता है। कहानी मुझे अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि हमारा आज का एपिसोड ठीक इसी कहानी के अनुरूप एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके साथ उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 39वां एपिसोड में। आज हम इस अनसंग वॉरियर के ऊपर बात करेंगे। उनको भारत तो दूर की बात, खुद ओडिशा के लोगों को भी नहीं पता कि ये कभी लोग हमारे लिए इस मिट्टी के खातिर अंग्रेजों के हाथ शहीद हो गए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस मिट्टी के खातिर अपने जान देने वाले रघुनाथ मोहांती एवं दिवाकर परिड़ा के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे महानायक हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम ऐसे ही महान इतिहास आपके लिए लेकर आएंगे। खैर, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये कहानी है आज से करीब 110 साल पहले की। उड़ीसा का गडजात राज्य रणपुर, उस राज्य पर शासन था एक क्रूर तथा निष्ठुर राजा कृष्णचंद्र सिंहदेव का। नाम से तो ये भगवान श्री कृष्ण की तरह पूर्ण पुरुषोत्तम था, परंतु कर्म से ये कंस की तरह कपटी था। ये हैवान अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बना हुआ था। वो अपने राज्य को नर्क बना के रखा हुआ था, जहां भोले भाले जनता तिल तिल कर जल रहे थे। राजा ने ऐलान कर रखा था कि अगर आप राजा के लिए कोई भी काम करोगे, इसके बदले पैसा नहीं मांगोगे। राजा चाहे तो आपके पूरे राशन मुफ्त में ले जा सकता है। हद तो तब हो गया जब वो ऐलान किया कि मां मणिनागेश्वरी के पास बलि देने के लिए हर घर से एक आदमी आएगा। उसने इस काम के लिए जल्लादों की एक पूरी टीम खड़ा कर रखा था। उनको तंटिया कटारी बोला जाता था। राजा उन जल्लादों को जागीर दे रखा था, जिसको रक्तपटा जागीर बोला जाता था। जिनको नहीं पता कि ये जागीर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, राजा उन लोगों को 2-3 गांव मुफ्त में दे देते थे और वो जागीर पाने वाला व्यक्ति वो गांव का राजा बन जाता था और लोगों को भर भर के आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करता था। रणपुर के राजा कृष्णचंद्र सिंहदेव वो हमेशा 3 लोगों से घिरा रहता था और उन्हीं से सारे सलाह लेता था। और वो 3 लोग थे, नरेंद्र ब्रजधर महापात्र, जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट था। दूसरा था देवान जगन्नाथ मोहांती एवं तीसरा देवान चंडेश्वर मिश्र, जिनको राजनीति का कोई भी ज्ञान नहीं था। राजा, अंग्रेज एवं ये कुछ चिंदी लोग मिलकर प्रजा को खूब शोषण करते थे। तभी 18 जुलाई सन 1910 को रणपुर के बड़भुई गांव में पिता नटवर मोहांती एवं माता लावण्य देवी के कोख से जन्म लेते हैं हमारा प्रथम अनसंग वॉरियर रघुनाथ मोहांती। और इसके 1 साल बाद 30 नवंबर सन 1911 को रणपुर के गढ़वाणी किलो गांव में पिता विशोई सामंत हरिहर परिड़ा एवं माता तारा देवी के कोख से जन्म लेते हैं हमारे दूसरे अनसंग वॉरियर दिवाकर परिड़ा। हरिहर परिड़ा जी के पिता एवं उनके पूर्वज अपने नाम से पहले विशोई सामंत लगाते थे, क्योंकि वो राजा के यहाँ टैक्स कलेक्टर की पद पे थे। जैसे आज MBBS पास करने के बाद लोग अपने नाम से पूर्व DR लिखते हैं, ये कुछ वैसा ही सिस्टम था। दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टा पर देख रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च करो ऑसम इन्फॉर्मेशन टीवी एवं यही वाला चैनल सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जहां मैं हिंदी भाषा में उड़ीसा तथा भारत के बहुत सारे महानायकों का महान इतिहास रिवील कर चुका हूं, जिनमें से कुछ का नाम है महामेघवान ओइरो खारबड़, गजपति पुरुषोत्तम देव, गजपति दिव्य सिंह देव, बांकी रानी सुखदेई, घुमसर योद्धा चक्रा बिसोई, बाबू खिंडावीर सुरेंद्र साय और भी बहुत अनेक। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाम फिर से बता देता हूँ, ऑसम इन्फॉर्मेशन टीवी। खैर, लौटते हैं वीडियो के ऊपर। जब अत्याचार अपना हद पार कर गया, तब सारे लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के पास गुहार लगाई। पर पता है बदले में अंग्रेज उनको क्या दिया?
बौद्ध से पुलिस फोर्स मंगा के उन लोगों को जानवर की तरह पीटा। तब हमारे अनसंग वॉरियर दो दोस्त रघुनाथ एवं दिवाकर लोगों को इकट्ठा किए और उनको समझाए कि अंग्रेजों से हमारा हक को हम छीन के ले लेंगे। वो दो दोस्त हाईली क्वालिफाइड थे तो लोग इनके बात मान गए। दोस्तों फिर गठन हुआ प्रजामंडल का। प्रजामंडल को राजा ने बैन किए एवं राजा की गुंडों ने प्रजामंडल के सभाघर को जला दिए। फिर प्रजामंडल के कर्मी जब उन गुंडों के ऊपर पलटवार किए वो राजा के द्वारा बंदी बना लिए गए। ये आंदोलन जब थमने का नाम नहीं लिया इसलिए देवान चंडेश्वर मिश्र एक प्लान बनाया। वो बोला राजा एक बूढ़ा तथा एक पंगु इंसान है और वे आपके साथ संधि करने के लिए इच्छुक हैं। अगर आप लोग चाहो तो आपके नेता को राजा के पास भेजो, मिलके कोई बीच की रास्ता निकालेंगे। जब रघु एवं दिवाकर वहां राजमहल में बात करने के लिए पहुंचे तब चंडेश्वर मिश्र ने उनको पैसे के दम पर खरीदना चाहा, पर एक सच्चा देशभक्त भला कैसे बिक सकता था। रघु एवं दिवाकर वहां से लौट आए एवं चंडेश्वर मिश्र की ये साजिश के बारे में लोगों को बताया। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा एवं वो हाथ में हथियार पकड़े राजमहल की तरफ भागने लगे। जैसे ये खबर राजमहल पहुंचा तब देवान चंडेश्वर मिश्र अंग्रेजों को खबर भिजवाकर खुद नयागढ़ भाग गया। अंग्रेजों की तरफ से मेजर RL बेजलगेट जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट था वो राजा की मदद के लिए फौरन रवाना हो गया। बेजलगेट को आता देख लधाचुआ गांव के दो प्रजामंडल के सदस्य रास्ता में पेड़ की तना डालकर रास्ता को जाम कर दिए। जब बेजलगेट वहां पहुंचा तब वो उन दोनों लड़कों को उस तना को हटाने के लिए बोला। जब वो दोनों नहीं माने तो वो खुद वो तना को हटा दिया और बदले में उन दोनों को खूब पीटा और राजमहल के तरफ चला गया। जब बेजलगेट राजमहल पहुंचता है तब वो देखता है कि रणपुर के करीब 600 लोग राजमहल को चारों तरफ से घेर के हाथ में डंडा लिए बैठे हुए हैं। तब बेजलगेट उनको डराने के लिए बोला कि वो आते समय लधाचुआ गांव के दो युवक उसके रास्ते में पेड़ के तने डाल दिए थे, इसलिए वो उन दोनों को गोली मारकर मार दिया। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को भी गोली मार दूंगा। दोस्तों पहले से ही लोगों का मूड खराब और ऊपर से बेजलगेट की ये धमकी, लोग भला इसको कैसे हजम कर पाते। उस भीड़ में से अर्जुन राउत बेजलगेट को पकड़ने के लिए भागे और बेजलगेट उनको गोली मार दिया। अर्जुन राउत वहीं पे ही शहीद हो गए। अब तो भाई हद हो चुका था। उदयनाथ दास बेजलगेट के हाथ पे जम के एक डंडा मारा और उसका बंदूक नीचे गिर गया। अब बेजलगेट जाए तो जाए कहाँ, उसके पीठ में किसी ने जम के एक डंडा मारा, फिर 2, 4, 8, 10, फिर तो डंडों की बारिश हो गई उसके पीठ में और बेजलगेट जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। दोस्तों बेजलगेट भागते भागते बिंबा पढ़ियारी के घर में घुस गया और उसके बरामदा में रखे एक सगड़ गाड़ी के नीचे छुप गया। उसी भीड़ में एक आदमी थे गोपी बेहरा, उसने बेजलगेट के सर पे जम के एक लाठी दे मारा और बेजलगेट की जिंदगी का गेट उसी दिन से हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों इस बात पे अंग्रेज बौखला गए एवं रघु दिवाकर के साथ साथ 24 और प्रजामंडल के कर्मियों के नाम पर हत्या मुकदमा दायर किए। वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन का दायित्व वहाँ के 2 पुलिस ऑफिसर मनोबोधा पोंडा एवं गंगाधर द्विवेदी को देते हैं। ये दोनों देश के गद्दार चंडेश्वर मिश्र के साथ मिलकर झूठा साक्षी कोर्ट में पेश करते हैं। दोस्तों रघुनाथ महांती एवं दिवाकर परिड़ा को बचाने के लिए एडवोकेट दीनबंधु साहू एवं एडवोकेट गदाधर जेना केस लड़ते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज मन बना चुके थे कि इनको फांसी देना है तो देना है। दोस्तों फिर जजमेंट आता है और इसी के साथ रघुनाथ महांती एवं दिवाकर परिड़ा को फांसी की सजा सुनाया गया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इनके साथ नरसिंह साहू, भगवान साहू, भगवत बेहरा, मुरलीधर पोंडा, मदन मोहन दास, हट्ट नायक, बांको स्वाई, दयानिधि परिड़ा, कृष्णचंद्र राउत, अंतर्जामी कलश आदि दिग्गज नेताओं को आजीवन कारावास भेज दिया गया और इनके साथ भी चिंता नायक और नाथ भोई को 2 साल की सजा सुनाया गया। फिर रघुनाथ महांती एवं दिवाकर परिड़ा को बिहार की भागलपुर जेल भेज दिया गया और उनको 4 अप्रैल सन 1941 में फांसी दे दिया गया और इसी के साथ भारत की स्वाधीनता संग्राम के और 2 महानायक का अंत घट गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
दोस्तों आपके मदद के बदौलत हमारे चैनल में 635 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बाकी 365 सब्सक्राइबर चाहिए 1K तक पहुंचने के लिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। खैर चलता हूं और मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 40वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।